साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएसएसबी 2024 के नर्सिंग के सिलेबस के बारे में। साथियों, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी रिगार्डिंग टू डीएसएसबी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में। तो जो वीडियो शुरू करते हैं साथियों, तो डीएसएसबी का जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन है उसके लिए नोटिफिकेशन आ गई है। तो नोटिफिकेशन में आपको ये बताया गया है कि इसका जो पेपर होगा वो पेपर कितने सेक्शन में होगा, 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन जो ए होगा ये नॉन नर्सिंग को डिसाइड करेगा, यानी कि सेक्शन ए जो होगा इसमें नॉन नर्सिंग के सिलेबस से पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा, और सेक्शन बी जो होगा वो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा, यानी कि वेटेज इसका इक्वल है नर्सिंग का और नॉन नर्सिंग का। साथियों, अगला जो है सेक्शन ए में देखते हैं सेक्शन ए में क्या क्या आने वाले हैं जो कि नॉन नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। आपको सेक्शन ए में क्या क्या आएंगी, अगर साथियों अगर फार्मेसी का भी अगर रिक्रूटमेंट हो रहा है इसके साथ ही साथ, तो नॉन नर्सिंग के जो सिलेबस हैं वो फार्मेसी वालों के लिए भी या अदर स्टाफ के लिए भी सेम होगा। ठीक है साथियों, तो पहला देखते हैं। पहला क्या है, सेक्शन ए जो है ये 5 पार्ट को कंटेन करता है। क्या क्या है इसमें, पहला जनरल अवेयरनेस, सेकेंड है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग, टेस्ट ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। पहला जो है जनरल अवेयरनेस, इसके 20 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए 20 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। फिर जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से जो एमएटी मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो आपका आएगा वो आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। उसके बाद आएगा अर्थमेटिक्स और रीजनिंग से, न्यूमेरिकल रीजनिंग से यानी कि मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे साथियों। उसके बाद जो आपका है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, यानी कि हिंदी और समझ के बारे में जो आपका मार्क्स जो होगा वो होगा 20 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए 20 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला जो आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इसके कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स होंगे इसके लिए। ठीक है साथियों, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये जो सेक्शन ए है इसमें से कौन कौन से, देखो नर्सिंग का तो फिक्स है कि नर्सिंग से सिलेबस फिक्स आने, क्योंकि आप नर्सिंग पढ़ रहे हो 4 साल से, लेकिन आपने जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक्स, प्रोग्रेशंस जो भी चीज़ें हैं नॉन नर्सिंग का ये आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है साथियों, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपके जो हर एक पार्ट है, जो 5 पार्ट आपको दिखाया गया, 5 सेक्शन बताए गए हैं, उसके लिए आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक्स आने वाले हैं। तो पहला आते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में हम बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस क्या होते हैं, इसमें आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, स्टैटिक जीके हिस्ट्री यानी कि इतिहास, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राजनीतिक एवं संविधान, खेल जगत, आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और साहित्य से क्वेश्चन, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, एवरीडे साइंस यानी कि दैनिक जीवन के जो विज्ञान है उनसे क्वेश्चन, साइंटिफिक रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक खोज, नेशनल एंड इंटरनेशनल मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके 10 टॉपिक टोटल हैं। देखो, इन्होंने बहुत सिलेबस को लिमिटेड तरीके से पूछा है इस पर, लेकिन इसमें इन्होंने ये सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आपने एसएसटी पढ़ा होगा तो ये सारे एसएसटी के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है साथियों, देखने को मिलेगा। अगला आता है, अगला जो है वो क्या कहता है कि जनरल अवेयरनेस के बारे में आपसे पूछी जाएंगी साथियों, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के बारे में आपसे पूछी जाएंगी। तो इसमें क्या है साथियों, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आपको ना मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट से पूछी जाएंगी। रीजनिंग के क्वेश्चन है इसमें पूछे जाएंगे आपसे। पहला एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम एनालिसिस सॉल्विंग, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन एंड कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशंस। उसके बाद है अर्थमेटिक्स नंबर सीरीज, यानी कि ये सारे आपके रीजनिंग के टॉपिक्स पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है साथियों, उसके अलावा हम बात करते हैं, हाँ और एक बात और साथियों, अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएं। ठीक है साथियों, अगला जो हमारा थर्ड है वो है अर्थमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इससे क्या पूछे जाएंगे आपसे, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ। इससे आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है, यानी कि आएगा। ठीक है, अगला हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन क्या क्या आएगा। देखो, हिंदी लैंग्वेज से साथियों क्वेश्चन क्या आएगा, हिंदी वोकैबुलरी यानी कि
हिंदी के जो शब्दकोश है उनसे हिंदी ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, यानी कि जो आपका व्याकरण है और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग से आएगा, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी कि मुहावरा और मुहावरे से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों। अगला जो आता है हमारा इंग्लिश का सेक्शन आता है। इंग्लिश सेक्शन में क्या कहता है साथियों कि इंग्लिश वोकैबुलरी, जैसे हिंदी वोकैबुलरी था, इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पैसेज, उसके बाद कंक्लूजन स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टोटल 5 टॉपिक से आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। ठीक है। उसके अलावा सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी जो है उसमें आपके नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि नर्सिंग से संबंधित फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक के जितने आपके सब्जेक्ट हैं, लगभग 12-13 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं नर्सिंग में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और एक बात आपको और बता दूं, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो लोग बच्चे जो हैं ज़्यादा करके मैनेजमेंट, रिसर्च, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों को ना इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है आजकल। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड क्या बन गया है एग्ज़ाम का, एग्जामिनरों का, कि जैसे कि देख लो, पहले क्या होता था कि एमएचएन, उसके बाद ओबीजी, उसके बाद साइकेट्री, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इन सबसे पहले ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते थे। लेकिन हाल के दिनों में क्या किया गया है कि रिसर्च से, मैनेजमेंट से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से, इन सब चीज़ों से ना ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे, क्योंकि इग्नोर मतलब उन सब्जेक्टों को उतना नहीं लेके माइनर सब्जेक्ट लोग मान के चलते हैं। ठीक है। तो आप इन 12-13 सब्जेक्टों पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। ठीक है साथियों। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये जो टोटल पेपर होगा, ये पेपर कितने मार्क्स का होगा साथियों। ये टोटल पेपर जो होगा वो 200 नंबर का होगा। ठीक है साथियों। ठीक है। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा साथियों। ठीक है। और 120 मिनट का समय मिलेगा, और जो इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो अप्लीकेबल है 0.25, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं, आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपके जो आए हुए मार्क्स होगा उसमें से 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स रखा गया है। तो निगेटिव मार्किंग है इसमें। और सारी जो चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं, इस पीडीएफ, इस जो वीडियो है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा साथियों। तो वीडियो कैसा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए साथियों।